हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम सेशन नंबर 5 राइटिंग स्किल्स सेंटेंसेस। राइटिंग स्किल में सेशन 4 में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था और यहाँ पर सेंटेंस के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले समझना है कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है। इसके बाद फिर जब आप इसी सेशन में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, जिसमें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है। ये आप समझेंगे कि कैसे पता करना है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझना है कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस किस सेंटेंस को बोलते हैं, कैसे पहचानते हैं। और फिर उसके बाद फिर जो आप जनरल टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमेशा पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, जिसमें आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंस, ये आप इनके टाइप्स पढ़ेंगे। तो यही सब कुछ है इस सेशन में, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। वैसे भी ज़्यादातर आपको चीज़ें पहले से मालूम ही होंगी, और अगर आपने पहले से ये सब चीज़ें पढ़ के रखी हैं, आपको आता है, तो यू कैन स्किप दिस सेशन। इस सेशन को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन है, कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट में आता है, कौन सा वर्ड जो है ऑब्जेक्ट में आता है, और कौन सा जो है वर्ड वो वर्ब में आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो डेफिनेशन, इधर देख लो। सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक पर्सन है या फिर कोई थिंग है जो एक्शन परफॉर्म करता है, यानी जो कोई काम कर रहा है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे तो दिव्या रीड्स अ बुक, तो यहाँ पे दिव्या बुक पढ़ रही है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, हु इज डूइंग द वर्क, हु इज रीडिंग द बुक। तो दिव्या, दिव्या ही काम कर रही है, तो यहाँ पे दिव्या है सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में आपको ये ढूंढना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है या फिर कौन सा ऐसा पर्सन है, कौन सा ऐसा थिंग है जो पूरा काम कर रहा है, वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे पता करेंगे? सब्जेक्ट को पता करने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्वेश्चन पूछे हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन, यानी एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है या फिर क्या चीज एक्शन परफॉर्म कर रही है। फिर नेक्स्ट आता है वर्ब। तो वर्ब इज डिस्क्राइब्ड एज द एक्शन, और ठीक है, वर्ब क्या है, ये एक्शन को डिस्क्राइब करती है, यानी कि क्या काम हो रहा है, वर्ब से ही हमें पता चलता है। जैसे यहाँ पर दिव्या क्या काम कर रही है, दिव्या रीडिंग कर रही है ना, दिव्या रीड्स अ बुक। तो यहाँ पे रीड करने का काम हो रहा है, तो हमें पता चलेगा कि वर्ब है रीड। कैसे पता करेंगे कि क्या काम हो रहा है? हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द एक्शन, यानी कि काम क्या हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि रीडिंग चल रही है। फिर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता चलेगा। तो ऑब्जेक्ट वो पर्सन या फिर वो चीज होती है जो एक्शन को रिसीव करती है। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको पता करना है कि ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में कौन सा है, तो आप क्वेश्चन पुटअप करोगे हु और व्हाट रिसीव द एक्शन, यानी कि क्या या फिर कौन चीज ने एक्शन को रिसीव किया है। अगर आप मैच करो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, जो क्वेश्चन आपको पूछना है लगभग लगभग सिमिलर ही है। यहाँ पे है हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन, और यहाँ पे है हु और व्हाट रिसीव द एक्शन, यानी किसने परफॉर्म किया एक्शन को, किसने रिसीव किया एक्शन को। तो दिव्या ने रीडिंग स्टार्ट की, रीडिंग करना स्टार्ट किया, और रीडिंग करना रिसीव किसने किया, बुक ने। ठीक है ना, तो एक्शन परफॉर्म कर रही है दिव्या, बट एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, बुक। तो इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट बुक हो जाएगा। ओके, अभी कुछ और यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, चलिए इनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस है आई एट एन एप्पल। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पूछे हु एट एन एप्पल, तो आंसर आएगा आई, तो आई हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, फिर व्हाट एक्शन इज परफॉर्म्ड हियर, यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे एट, यानी कि एप्पल खाने वाली बात हो रही है, तो यहाँ पे एट हो जाएगा वर्ब। ठीक है, और एन एप्पल आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज ईटेन, ठीक है, क्या खाया गया, तो एप्पल खाया गया। नाउ ही कुक्ड डिनर, उसने डिनर पकाया। तो यहाँ पे किसने मतलब कि हु कुक्ड, तो ही कुक्ड, ही आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट में। फिर क्या काम हो रहा है, यहाँ पे कुकिंग वाला काम हो रहा है, तो कुक्ड हो जाएगा वर्ब। और फिर ऑब्जेक्ट रिसीव कौन कर रहा है, डिनर, तो यहाँ पे डिनर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हर जगह हम
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं यूजिंग द क्वेश्चन दैट इज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। आगे बढ़ते हैं, हम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो टाइप दिया गया है। सबसे पहले डायरेक्ट को समझते हैं, फिर इनडायरेक्ट को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर द वन डायरेक्टली एक्टेड ऑन बाय द एक्शन वर्ड और वर्ब। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे वो पर्सन या फिर वो थिंग होती है, वो चीज होती है जिसके ऊपर वर्ब का एक्शन डायरेक्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए यहाँ पर, जैसे कि अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर। तो यहाँ पे अब्दुल, व्हाट अब्दुल गेव, तो आंसर आ जाएगा गिफ्ट। अब्दुल ने क्या दिया, तो गिफ्ट दिया। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो गिफ्ट के ऊपर हो रहा है, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन टू हुम और फॉर हुम। यानी कि अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है तो टू हुम या फॉर हुम आपको यूज करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करें कि अब्दुल गेव गिफ्ट टू हुम, तो आंसर आएगा टू हिज मदर। उसने अपनी मम्मी को दिया गिफ्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू हिज मदर, यानी कि हिज मदर। एग्जाम्पल से और समझ लो, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। जैसे पहला क्वेश्चन है संजय बॉट वेजिटेबल, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वेजिटेबल। फिर यहाँ पे फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस, तो यहाँ पे फातिमा एंड सोनिया हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट, ठीक है। और प्लेड हो जाएगा वर्ब, टेनिस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर बात करें कि ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज, तो इस सेंटेंस में आपको फोकस करना है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। अब क्वेश्चन आपको देखो, आपको अगर पता करना है कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछना क्या है, वर्ब प्लस व्हाट। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, ऑफर्ड, और प्लस लगाएंगे व्हाट, तो ऑफर्ड व्हाट, ऑफर्ड ऑरेंज आंसर मिलेगा। तो यानी कि ऑरेंज हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है तो बाई होम, टू होम या फॉर होम हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज हो गया। अब यहाँ पे वर्ब प्लस बाई होम या टू होम पूछना है, तो वर्ब क्या है, ऑफर्ड। तो ऑफर्ड टू होम, ऑफर्ड टू मी, ठीक है ना। किसको ऑफर किया, मुझे ऑफर किया। तो यहाँ पे जो मी है वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर गेव अस होमवर्क, तो गेव व्हाट, यहाँ पे देखो वर्ब हो जाएगा यहाँ पे गेव, ठीक है। और हम व्हाट पूछेंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो हम कहेंगे गेव व्हाट, तो हमें मिलेगा गेव होमवर्क, हमें होमवर्क मिला, तो होमवर्क हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर फिर क्वेश्चन पूछेंगे गेव टू हुम, यानी कि होमवर्क किसे दिया, तो आंसर आएगा अस, तो अस हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आपको केवल इतना याद रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है तो वर्ब प्लस व्हाट पूछना है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है तो वर्ब प्लस बाय होम या फिर टू होम या फिर फॉर होम आपको क्वेश्चन लगाना है, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत ही आसान है। यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं, संजय ब्रोक द ग्लास, और दूसरा है द ग्लास वॉज ब्रोकन बाई संजय। इसको यहाँ पे आओ, इधर समझते हैं थोड़ा सा, बहुत ही अच्छे तरीके से इधर बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, संजय ब्रोक द ग्लास, और यहाँ पे द ग्लास वॉज ब्रोकन बाई संजय, ठीक है। तो दोनों अगर सेंटेंस में हम फोकस करें तो दोनों सेंटेंस में ग्लास टूट रही है, ठीक है, मतलब कि एक्शन जो है वो सेम परफॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें दोनों सेंटेंस में, तो दोनों सेंटेंस में एक्शन तो सेम परफॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दोनों सेंटेंस में वो अलग है। वर्ब तो सेम है, देखो वर्ब यहाँ पे भी ब्रोक है, यहाँ पे भी ब्रोकन, यानी ब्रोक हो रहा है, टूट रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, संजय है, दूसरे में सब्जेक्ट क्या है, ग्लास है, तो सब्जेक्ट अलग है ना। तो यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस पे फोकस करो, तो संजय जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, संजय ब्रोक द ग्लास, यानी संजय ने ग्लास तोड़ दिया। तो ग्लास किसने तोड़ा, संजय ने,
यहाँ पे संजय एक्शन परफॉर्म कर रहा है और दूसरे में द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। तो यहाँ पे जो द ग्लास है वो जो है एक्शन को रिसीव कर रही है, एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट आपका एक्शन परफॉर्म करेगा, जब आपका सब्जेक्ट एक्शन को खुद करेगा तो वो आएगा एक्टिव वॉइस में, और जब आपका सब्जेक्ट एक्शन खुद नहीं करेगा बल्कि उसको रिसीव करेगा तो वो हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पहला वाला हो गया एक्टिव वॉइस, दूसरा वाला हो गया पैसिव वॉइस। डेफिनेशन इसकी कैसे लिखेंगे, तो सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन आर नोन एज एक्टिव वॉइस, और दूसरे में सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट रिसीव एन एक्शन इज नोन एज पैसिव वॉइस। बस यही है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और कुछ नहीं है। ठीक है, मेन फोकस आपको सब्जेक्ट के ऊपर करना है और देखना है कि सब्जेक्ट एक्शन खुद कर रहा है या फिर सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है। रिसीव कर रहा होगा तो पैसिव वॉइस हो जाएगा और खुद कर रहा होगा तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल है। अभी नीचे वाले में देखो, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझो तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे। और शी रोट अ लेटर, उसने वह लेटर लिखी, और यहाँ पे अ लेटर वॉज रिटन बाई हर, तो यहाँ पे लेटर क्या है, एक्शन रिसीव कर रहा है। फिर यहाँ पे ही ओपन द डोर, और यहाँ पे द डोर वॉज ओपनड बाई हिम, तो यहाँ पर भी एक्शन रिसीव हो रहा है, यहाँ पे एक्शन खुद सब्जेक्ट कर रहा है। मोहन प्लेड द फ्लूट, यहाँ पे मोहन जो है खुद काम कर रहा है, फ्लूट बजा रहा है, और यहाँ पे द फ्लूट वॉज प्लेड बाई मोहन, तो यहाँ पे फ्लूट जो है वो एक्शन रिसीव कर रही है। ठीक है ना, मोहन के द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है उसको फ्लूट रिसीव कर रही है, इस वजह से यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, जहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में समझते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस। तो पहले बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कि क्या यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हु ब्रोक द बॉटल, बॉटल किसने तोड़ा, तो यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ पुटअप किया जा रहा है ना। संजय ब्रोक द बॉटल, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि संजय ने बॉटल ब्रेक किया है। फिर नो आई डिडेंट या फिर नो आई डिड नॉट, तो संजय बोल रहा है अचानक से कि अरे मैंने थोड़ी नहीं तोड़ा है ना, मैंने नहीं तोड़ा है। फिर पिक अप द पीसेस, फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है नहीं तोड़े फिर भी पीसेस पिकअप कर लो, मतलब कि उठा लो, है ना, क्योंकि ग्लास टूटी है, किसी को लग जाए गिर जाए क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखो पहला वाला क्वेश्चन था हमारा, दूसरा वाला स्टेटमेंट था, तीसरे में उसने रिएक्शन दिया कि अरे मैंने नहीं तोड़ा है, फिर चौथे में उसने ऑर्डर दिया था, है ना। डेफिनेशन देख लेते हैं कि किस सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से हमें लिखना है। वैसे डेफिनेशन अक्सर जो है कि आती नहीं है, बहुत रेयर केस में ही आ जाए तो बड़ी बड़ी बात है यहाँ पे। स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या है ये, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस, ये बहुत ही कॉमन टाइप का सेंटेंस है क्योंकि अक्सर यही आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर। और ये आपको इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और स्टेट अ फैक्ट, ये आपको इंफॉर्मेशन कोई प्रोवाइड करता है या तो किसी फैक्ट को आपको बताता है। हमेशा क्वेश्चन ये जो है फुल स्टॉप से ही एंड होता है ना। जहाँ पर भी आप फुल स्टॉप देखो समझ जाओ कि क्या है, स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो सकता है मे बी, क्योंकि ऑर्डर वाला भी आ सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर जब भी ये क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है सेंटेंस होता है जो उसमें क्वेश्चन पूछते हैं। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसके थ्रू स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर अपनी खुशी या फिर सैडनेस, फियर या फिर आप वंडर हो गए, सुन मतलब कुछ चीज़ देखकर आश्चर्यचकित हो गए, तो ये सब दिखाने के लिए हम यूज करते हैं इसे। और इसमें जो है सेंटेंस के एंड में या फिर वर्ड के बाद जो है किसी भी वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। और फिर ऑर्डर और इम्परेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ इस सेंटेंस के थ्रू हम ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर या फिर इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये फुल स्टॉप से भी एंड हो सकते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे पूरे सेंटेंस के 4 टाइप्स।
ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए इन एग्जाम्पल्स को। जैसे ये आई गो टू स्कूल, ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वहीं पर डिड यू गो टू स्कूल, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, जाहिर सी बात ये इंट्रोगेटिव है। फिर आई केम फर्स्ट इन क्लास, तो यहाँ पे जो मतलब कोई बच्ची है मान लो फर्स्ट आ गई, तो खुशी के मारे वो एकदम सबसे बताएगी कि आई केम फर्स्ट इन द क्लास, तो ये उसका इमोशन वहाँ पे दिख रहा है, तो इस वजह से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। और गो टू कॉलेज टुडे, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि आज तुम्हें स्कूल जाना है, तो ये हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख लेना, समझ लेना। बस इस सेशन में इतना ही था। अच्छा अभी पैराग्राफ बचा है, चलो कोई बात नहीं, पैराग्राफ समझ लो, बहुत ही पैराग्राफ छोटा सा ही है। लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक आपका यही है। तो पैराग्राफ क्या है समझते हैं। अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस फॉर्म्स अ पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ जो होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंस से मिलकर बनता है। लेकिन एक चीज़ आपको और फोकस करना है कि वाइल राइटिंग ए पैराग्राफ, जब भी आप पैराग्राफ लिखेंगे, मेक श्योर द सेंटेंस हैव अ कॉमन आइडिया, यानी कि जब भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक पैराग्राफ में कई सारे सेंटेंसेस होंगे, तो उन सारे सेंटेंसेस में एक कॉमन आइडिया होना चाहिए, एक कॉमन चीज़ को लेकर के बात होनी चाहिए, ठीक है। वेन यू वॉन्ट टू राइट अबाउट अ डिफरेंट आइडिया, जब आप कभी भी नया आइडिया लिखना हो, नया आइडिया के बारे में लिखना हो, तब फिर आप एक नए पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, किस तरीके से नया आइडिया को हम लिखेंगे, या फिर कब जब पैराग्राफ लिखेंगे तो क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे मान लो आप अपने स्कूल के बारे में कुछ लिख रहे हो और आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया, तो जब पहला पैराग्राफ है वहाँ पे आपने स्कूल का नाम, लोकेशन, साइज़, ठीक है, और भी जो अदर डिटेल्स हैं वो लिख दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ जब आप लिखेंगे तो आप बताएंगे कि आप अपने स्कूल में क्या चीज़ें आपको पसंद है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कौन टीचर अच्छे लगते हैं, आपने स्कूल में क्या किया, ये सब कुछ आप नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएंगे। तो यही है पैराग्राफ, ज़्यादा पैराग्राफ के बारे में कुछ नहीं है, इतना ही था। बाकी फिर नेक्स्ट सेशन जो है उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा हमेशा, आप बता सकते हैं। और किसी भी टॉपिक के बारे में सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। बाकी अब आपको क्या करना है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।